नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार देखने को मिला है। अवैध धर्मांतरण पर धामी सरकार ने कानून बना दिया है। धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने अवैध धर्मांतरण पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माने जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई। तो बताया जा रहा है कि विधेयक के तहत अवैध धर्मांतरण पर कड़ी सजा के अलावा डिजिटल माध्यम से प्रचार पर रोक और पीड़ितों के संरक्षण के कठोर प्रावधान जोड़े गए। तो विधेयक में प्रलोभन की परिभाषा को विस्तृत करते हुए उपहार, नगद वस्तु लाभ, रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, शादी का वादा, धार्मिक आस्था को आहत करना या दूसरे धर्म का महिमा मंडन सभी को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। विधेयक के तहत कठोर सजा का प्रावधान है, जिसमें सामान्य उल्लंघन पर 3 से 10 साल, संवेदनशील वर्ग से जुड़े मामलों में 5 से 14 साल, गंभीर मामलों में 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। तो नियमों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान किया गया है। सामान्य उल्लंघन पर 3 से 10 साल की सजा होगी। संवेदनशील वर्ग से जुड़े मामलों में 5 से 14 साल की सजा होगी। गंभीर मामलों में 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा होगी और भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो अवैध धर्मांतरण पर धामी सरकार ने यह कानून बना दिया है। धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण पर धामी सरकार का कड़ा प्रहार देखने को मिला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अवैध धर्मांतरण पर अब धर्म स्वतंत्रता संशोधन का वार धामी सरकार की तरफ से किया गया है। इस विधेयक को मंजूरी यहां पर दे दी गई है। क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड सरकार की बात करें तो उत्तराखंड सरकार में लगातार धर्मांतरण कानून हो, चाहे भू कानून हो, इसके लिए चाहे वो विरोधी कानून हो, तमाम जो कानून है उसका संस्थान पर सख्त नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब धर्मांतरण कानून को लेकर किस तरह से और सख्त बनाया जाए, इस बाबत भी जो कैबिनेट है कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि अवैध तरीके से जो धर्मांतरण है उस पर कहीं न कहीं सरकार द्वारा प्रहार करने की बात यहाँ पर कही गई है। धामी सरकार ने का जो कानून में धर्म स्वतंत्रता संशोधन है, ये विधेयक को कल मंजूरी कैबिनेट ने दी है, जिसमें कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल की तरफ से जो इसे सख्त बनाने की बात यहाँ पर रखी गई है, जिसमें कि जो धर्म स्वतंत्रता जो विधेयक है उसे मंजूरी दी गई है। इसमें कारावास तक आजीवन कारावास और कड़े जो सजा का प्रावधान है वो इसमें रखा गया है। किसी भी तरीके से चाहे बहलाव कर हो या फिर जो शिक्षा होने तक शिक्षा की बात करें या फिर प्रलोभन की बात करें, तमाम तरह से जो अब जो धर्म है धर्मांतरण जो लोग करते हैं तो उसके खिलाफ कहीं न कहीं भारी जो कड़ा रुख है वो देखने को मिला है। ऐसे में जो कैबिनेट हुई है, कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि अब जो धर्मांतरण जो लोग करेंगे उनको 3 साल से 20 साल तक की सजा होगी, यानी कि अवैध तरीके से और जबरन जो धर्मांतरण करेगा तो उसके खिलाफ कहीं न कहीं कार्रवाई करने जा रही है। हरीश, वहीं अगर बात की जाए, पिछले कुछ समय से लगातार जो अवैध धर्मांतरण है उसके मामलों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है और यही कारण है कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जिस तरीके के धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं उसके बाद कड़ा रुख इख्तियार करने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो धामी सरकार की तरफ से जिस तरीके से ये विधेयक यहाँ पर लाया गया है उसके बाद तो साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय में कड़ा प्रहार जो है वो धर्मांतरण के मामलों पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से जो अवैध धर्मांतरण पर कड़ी सजा के अलावा डिजिटल मंत्री के प्रचार प्रसार पर रोक लगाई गई है, साथ ही साथ पीड़ितों के संरक्षण के कठोर प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं और विधेयक के जो प्रलोभन हो इसके साथ ही जो चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अवैध धर्मांतरण
पर धामी सरकार का कड़ा प्रहार यहां पर देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। धराली में मूसलाधार बारिश से सर्च ऑपरेशन बाधित हो रहा है। हर्षिल में भी हालात खराब है। धराली में रेस्क्यू काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो धराली में मूसलाधार बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित हो गया है। लगातार हो रही बारिश और बादलों की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू नहीं हो सकी। धराली में बचाव और राहत कार्य खराब मौसम की वजह से प्रभावित हो रहा है। हर्षिल और धराली में संचार नेटवर्क पूरी तरह से ठप है, जिससे अधिकारियों को जानकारी जुटाने में मुश्किलें सामने आ रही हैं। बादल छाए रहने और बारिश होने के कारण हेलीकॉप्टर सेवा शुरू नहीं हो पाई, जो बचाव और जरूरी सामान पहुंचाने का मुख्य जरिया है। इसके बावजूद एसडीआरएफ ने एक इंसिडेंट कमांड पोस्ट स्थापित किया है और राहत कार्यों को सेक्टरों में बांटकर तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। बीते 5 अगस्त को पानी के साथ बहकर आए मलबे में 8 से 10 फीट नीचे तक होटल और लोग दबे हुए हैं। इसकी जानकारी एनडीआरएफ की ओर से प्रयोग की गई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से मिली है। इसके प्रयोग से मिलने वाले तत्वों के आधार पर ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ धराली में मलबे के ऊपर खुदाई कर रहे हैं। तो एनडीआरएफ की ओर से धराली में मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का प्रयोग किया जा रहा है। इसके इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर वेब किसी मलबे में करीब 40 मीटर नीचे तक दबे किसी भी तत्व की जानकारी बताता है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचेंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहां पर होगा और सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचेंगे, जहां सीएम धामी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सेनानियों का सम्मान और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा भी मौजूद रहने वाले हैं। उधर धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें आधे से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लग गई। इन प्रस्तावों में सबसे अहम अग्निवीरों को लेकर फैसला लिया गया है। दरअसल अग्निवीर सेवा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को कैबिनेट में हरी झंडी दे दी है। इसमें अभ्यर्थियों की आयु में छूट देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसके साथ ही फैसला लिया गया है कि सिडकुल के 5% काम उत्तराखंड के लोगों को दिए जाएंगे, जिसका लाभ उत्तराखंड मूल के औद्योगिक संस्थानों के अभ्यर्थियों को मिलेगा। इसके साथ ही धर्मांतरण कानून को सख्त किया गया है। सहकारिता सेवा मंडल नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो उद्योग निर्माण में भी मंजूरी दी गई है। आज माननीय मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 26 प्रस्ताव आए थे, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदन किया गया। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम के अंतर्गत केदारपुरम में योगा पार्क और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने एआई चैटबॉट निगम सारथी लॉन्च किया और हरित नीति के डॉक्यूमेंट का अनावरण भी किया। सीएम धामी ने कहा कि केदारपुरम में आधुनिक योगा पार्क के जरिए हम राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य, खुशहाली और पर्यावरण को साथ लेकर चलने की दिशा में एक और मजबूत कदम उठा रहे हैं। ये योगा पार्क आने वाले समय में शहर वासियों के लिए न केवल आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि स्वास्थ्य, फिटनेस सहित सामाजिक गतिविधियों का भी एक प्रमुख केंद्र होगा। देहरादून का आज सबसे बड़ा योगा पार्क और इसके साथ 2 अन्य पार्क भी आज लोकार्पित हुए हैं। निश्चित रूप से इस पार्क के लोकार्पित होने से जहां लोगों को आज जो हमारी बहुत भाग दौड़ की जिंदगी है, उस जीवन शैली में लोगों को योग के लिए, व्यायाम के लिए, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए एक अच्छा स्थान मिल गया है। बच्चों को खेलने के लिए भी अच्छा स्थान है, सामाजिक कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा स्थान है। और ये हमारे प्रयास है, हमारे नगर निगम के प्रयास है, माननीय विधायक जी के प्रयास हैं, सरकार के प्रयास हैं। और हम देहरादून को एक आदर्श शहर बनाना चाहते हैं, एक स्वच्छ शहर बनाना चाहते हैं। उस दिशा में आज लोकार्पित होने वाले कार्य आने वाले समय में निश्चित रूप से देहरादून शहर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे। हम इसी प्रकार देहरादून के अन्य क्षेत्रों का भी विकास हमारे प्रस्तावों में है, उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे।
वहीं उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। देश के अन्य हिस्सों की तरह ही उत्तराखंड भी इन दिनों भारी बारिश से जूझ रहा है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जता दिया था। वहीं 13 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट जारी था। आज से 17 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, चंपावत में बदरा जमकर बरसेंगे। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं 15 और 16 अगस्त को 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए उत्तराखंड के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तो 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, चंपावत शामिल है। तो 6 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बता दें, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। उधर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भरारी सैंड विधानसभा में 18 अगस्त से होने वाले मानसून सत्र में आपदा और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से जुड़े सवालों की बौछार होगी। सत्र के लिए अब तक विधानसभा सचिवालय को पक्ष विपक्ष के विधायकों से 545 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। विधानसभा सत्र गैरसैंण में संचालित होना है, लेकिन मानसून सत्र में संशय के बादल तब घिरने लगे जब उत्तराखंड में जगह जगह आपदा आ रही है। सड़कों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। वहीं इस तरीके के कयास भी लगाए जा रहे थे कि सत्र की तारीख या तो आगे बढ़ेगी या फिर सत्र राजधानी देहरादून में संचालित किया जा सकता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री ने सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया। देखिए, जब सत्र भरारी सैन में घोषित है और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो सत्र है वो भरारी सैन में ही होगा। देखिए, नुकसान आपको मालूम है, 5 तारीख को जो आपदा आई थी उससे बहुत भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है। लगातार सरकार की सारी मशीनरी वहाँ पर लगी हुई है, रेस्क्यू मिशन चल रहा है। केंद्र सरकार में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, इन्होंने पूरी असिस्टेंट इस रेस्क्यू मिशन में दिया है। हमारी पूर्ण कोशिश यही है कि जो मिसिंग लोग हैं उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके और वहाँ पे फिर रिहैबिलिटेशन का काम कैसे चलाया जा सके उस पर हम फोकस रहेंगे। तो धराली में आई आपदा के नुकसान का सरकार आंकलन कर रही है। वहीं आपदा के दौरान किसानों को हुई क्षति का आंकलन किया जा चुका है। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उत्तरकाशी में आपदा के दौरान किसानों का 7 करोड़ 18 लाख नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई जल्द ही की जाएगी। वहीं सरकार किसानों के साथ खड़ी है। अन्य जो भी नुकसान हुआ होगा उसका भी भुगतान किया जाएगा। पूरे उत्तरकाशी जिले में 7.30 हेक्टेयर में कृषि की क्षति हुई है और जिसमें धराली में 3.10 की क्षति हुई है। इसी प्रकार उत्तरकाशी में 7,506.8 हेक्टेयर में क्षति हुई है और जिसमें 33% क्षति जो है 4,508 हेक्टेयर में है, जिसमें भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मुआवजा वहाँ से मिलता है और जगह जो है इंश्योरेंस के माध्यम से हम उनकी मदद कर रहे हैं। और उत्तरकाशी में 7 करोड़ 18 लाख की जो है धनराशि की क्षति हुई है और इस घड़ी में सरकार उनके साथ में खड़ी है। तो भारी बारिश के अलर्ट के चलते जिला प्रशासन ने केदारनाथ धाम की यात्रा पर रोक लगाई है, लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम जाने के लिए सोनप्रयाग पहुंचे। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तो पुलिस प्रशासन और यात्रियों के बीच नोकझोंक भी हो गई। एक तरफ जहां यात्रियों ने बैरियर तोड़ा तो वहीं पुलिस प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, जो यात्री यहाँ आते हैं वो हमारे अतिथि होते हैं और उनके ऊपर सोनप्रयाग में लाठीचार्ज किया गया, वो कैसे हुआ? क्या 4 धाम यात्रा के पहले ये नहीं कहा गया था कि व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया जाएगा और अब व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं? या अपने यात्रियों को नहीं बताया कि वो केदार बाबा के द्वार तक नहीं जा सकते, तो ये आपकी गलती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बताना चाहिए कि जो यात्री हमारे यहाँ आते हैं वो हमारे अतिथि होते हैं, उनके ऊपर अगर सोनप्रयाग में लाठीचार्ज किया गया है तो वो कैसे हुआ? क्या आपने ये नहीं कहा था 4 धाम यात्रा के पहले कि व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाएगा? मगर अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, आपने यात्रियों को पहले नहीं बताया कि वो केदार बाबा के द्वार तक नहीं जा सकते, तो ये आपकी गलती है, आपकी कमी है। केवल वोटों की राजनीति करने से बाज आइए मुख्यमंत्री जी। ये जरूरी है कि व्यवस्थाओं को ठीक करें और जो अतिथि हमारे यहाँ आए हैं उनका सम्मान करें, उनकी जीवन की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। लाठीचार्ज का मतलब चोटें आपने दी है, उन पर आघात। उधर यमुनोत्री हाईवे से लगे हुए 3 गांव आपदा की 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं होने पर नाराज ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और सयाना चट्टी नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन भी किया। तो कुपड़ा खंड पर ट्रॉली लगाए जाने का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने मोटर पुल सहित सड़क को दुरुस्त करने की मांग की। साथ ही वैकल्पिक रूप से पौराणिक रास्ते को बनाए जाने की मांग की। ऐसा न करने पर लोगों ने आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। धन्यवाद। मैं जिला प्रशासन और शासन से 3 गाँव कुपड़ा पुलथाला तिरखिली का एक पुल लगभग 1.5 महीना पूर्ण हो चुका है। अभी तक पीएमजीएसवाई ने यहाँ तक कोई भी रास्ता नहीं खोला है। लोगों की कॉमर्शियल गाड़ियाँ कम से कम 10-12 गाड़ियाँ लोगों की गाँव में फंसी हुई है, उनकी आवाजाही नहीं हो पा रही। रोजगार का एक साधन है। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखें, यहाँ की 3 गाँव की जनता को देखें, यहाँ की सुख दुख की पीड़ा को समझें और इस रास्ते को देखें। किस ढंग से अभी तक पीएमजीएसवाई वालों ने कोई काम नहीं किया। मैं मीडिया से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इन 3 गाँव की पीड़ा को यमुना घाटी के शासन प्रशासन तक अवगत कराएं। उधर बड़कोट में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों के बीच तिरंगा रैली निकालकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। नगर वासियों से अपील की गई कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि पर तिरंगा गर्व और सम्मान के साथ फहराएं और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन भी करें। नगर क्षेत्र में तिरंगा रैली के माध्यम से हर घर तिरंगा और आम जन को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये रैली यहाँ पर निकाली गई। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस खास रैली का आयोजन किया गया। बड़कोट में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों के बीच तिरंगा रैली निकालकर राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दिया गया। नगर वासियों से अपील की गई कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि पर तिरंगा गर्व और सम्मान के साथ फहराएं और देश के स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन भी करें। उधर सैन्य क्षेत्र में घुसे हाथियों की देर शाम लाल कुर्ती में हुई चहलकदमी के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में बाजार बंद करवाया। वहीं भारी संख्या में वन विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। देर रात तक सड़क पर लोग हाथों में डंडे लेकर पहरा देते हुए नजर आए। आपको बता दें कि रुड़की के सैन्य क्षेत्र में सुबह 2 हाथी गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गए थे। तब से दोनों हाथी अंदर ही डेरा जमाए थे। वहीं वन विभाग के कर्मचारी उन्हें वहां से निकालकर जंगल की ओर भेजने का प्रयास कर रहे थे। बताया जा रहा है कि देर रात रेलवे लाइन ट्रैक के पास हाथियों को लाने में वन विभाग की टीम कामयाब हुई, लेकिन ट्रेन आने के बाद हाथी वापस से सैन्य क्षेत्र में लौट गए। वहीं शाम सैन्य क्षेत्र से निकले हाथियों की चहलकदमी बाजार की ओर हुई, जिसके बाद दहशत का माहौल बन गया और वन विभाग की टीम हाथियों को वापस जंगल भेजने में जुटी नजर आई। विपिन कुमार से बताया जा रहा है आर्मी कैंट में हाथी आ गया था और उन्हें भगाने की प्रयास चल रही है, जिसमें कि सारी टीमें कैंट बोर्ड के हमारे सीओ साहब भी हैं और हमारी वन विभाग की टीम भी है, यहाँ एस कोतवाल साहब भी हैं, हमारे कैंट बोर्ड की भी टीम है, पब्लिक भी है और पब्लिक का सहयोग भी है। बाकी तो मैं यहाँ से पूर्ण पार्षद भी हूँ। हाँ जी, डर तो है ही माने हाथी का, लेकिन डर तो है ही किसी प्रशासन। हम माने चाह रहे हैं कि किसी तरह किसी को भी कोई दिक्कत ना हो और उसमें हम चाहते हैं कि पब्लिक की हम सुरक्षा करें। सारे हम भी लगे हुए, प्रशासन भी लगा हुआ, सबकी उम्मीद यही है। उधर लक्सर के दाबकी महेश्वरी गांव में ग्रामीण के घर में मगरमच्छ घुस गया। घर में मगरमच्छ घुसने से मालिक और बच्चों की जान गले में अटक गई। घर में मगरमच्छ घुसने की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैली। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को बमुश्किल रेस्क्यू किया। ग्रामीणों ने वन विभाग का आभार भी व्यक्त किया। तो वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। तो एक घर में ये मगरमच्छ घुस गया, जिसके बाद दहशत का माहौल बन गया।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वन विभाग की टीम ने इस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। उधर हरिद्वार स्थित चंद्राचार्य चौक पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए और वोट चोरी का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए इलेक्शन कमेटी का पुतला भी दहन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी के द्वारा प्रेस वार्ता कर बीजेपी और चुनाव आयोग की सांठगांठ का पर्दाफाश किया, उससे साफ हो जाता है कि बीजेपी वोटों की चोरी करके आगे बढ़ रही है। वहीं युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वोटर लिस्ट का प्रमाण दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में एक शख्स को कहीं वार्डों में दिखाकर बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करने का काम कर रही है। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने जो दिल्ली में एक बहस करके चुनाव आयोग और भाजपा के गठबंधन को गठजोड़ को एक्सपोज किया और जो वोट चोरी का मामला कर्नाटक की एक विधानसभा का निकला माधेपुरा का, ठीक उसी तरह हमने इस हरिद्वार में जो नगर निगम के चुनाव 2025 में संपन्न हुए, इसी को लेकर ये भाजपा के और चुनाव आयोग के गठजोड़ को लेकर एक प्रदर्शन नगर निगम में नगर आयुक्त के कार्यालय में किया था, जिसमें हमारा साफ साफ आरोप था कि भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ से इन्होंने वोटों की चोरी की है। और पिछले कई वर्षों से हम लगातार हरिद्वार विधानसभा में भी इस बात को लेकर मुखर हैं। जो वोट चोरी का कार्यक्रम जो बीजेपी कर रही है, उसको लेकर हमने आज यहाँ पुतला फूका है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमने एक पुतला फूकने का कार्यक्रम किया था। एक जो सवाल है हम इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हुए, और जवाब जो है बीजेपी दे रही है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण आपको आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से वोट चोरी का जो काम है ये लोग कर रहे हैं। ये देखिए, एक ही वार्ड में एक आदमी के 4-4 वोट बने हुए हैं। जो मैं दिखाना चाहता हूँ, 2 वोट 56 नंबर बूथ पे हैं और उसके बाद यही वोट अगर हम देखे जाएं तो ये देखिए, ये 2 वोट भी 56 नंबर बूथ पर 55 नंबर बूथ पे बने हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली है और ये धांधली जो है हर वार्ड में पूरे देश में हो रखी है, नहीं तो जनता त्रस्त है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।